हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीके व जीएस के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आज हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी इमेज की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। दोस्तों, पहली नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट। और इसकी सहायक नदी है सतलुज नदी, व्यास नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, शिंगार, गिलगित और श्योक नदी। दोस्तों, सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र है जम्मू कश्मीर और लेह। दोस्तों, सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। इसका मुहाना अरब सागर में जाकर गिरता है। दोस्तों, अगली नदी है झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर में। वेरीनाग झील के पास शेषनाग झील है, वहाँ पर उसका उद्गम स्थल है। और इसकी सहायक नदी है किशन गंगा, पुंछ, लिदार, करेवाल, सिंध। और इसका प्रमुख प्रवाह क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। दोस्तों, अगली नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी की लंबाई है 1180 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है बारालाचला दर्रा। और इसकी सहायक नदी है चंद्रभागा नदी, जम्मू कश्मीर। दोस्तों, चिनाब नदी दो नदियों चंद्र और भागा के संयोग से बनती है, जो कि इसका प्रवाह क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में। चिनाब नदी पंजाब क्षेत्र की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी दो नदियों चंद्र और भाग के संगम द्वारा बनती है, जिसका महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों, अगली नदी है रावी नदी। रावी नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, कांगड़ा। कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से यह रावी नदी निकलती है। और इसकी सहायक नदी है साहोल नदी और सुइल नदी। और इसका प्रमुख प्रवाह क्षेत्र है पंजाब। दोस्तों, अगली नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी की लंबाई है 1440 किलोमीटर, कहीं कहीं पर आपको 1500 किलोमीटर मिल सकता है। और भारत में इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल, तिब्बत में। मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल से यह नदी निकलती है। और इसकी सहायक नदी है व्यास नदी, स्पीति नदी, बसपा नदी। और इसका प्रमुख प्रवाह क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। दोस्तों, सतलुज नदी भी पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में से एक है और इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। इस नदी पर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध परियोजना स्थित है। दोस्तों, सतलुज नदी पर ही भाखड़ा नांगल बांध परियोजना स्थित है। और पंजाब की 5 प्रमुख नदियों में सबसे लंबी नदी सतलुज नदी है। दोस्तों, अगली नदी है व्यास नदी। व्यास नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। इसकी सहायक नदी है तीर्थन, पार्वती और हुरला नदी। दोस्तों, अगली नदी है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई है 2510 किलोमीटर, कहीं कहीं पर आपको 2500 किलोमीटर मिल सकता है। और भारत में इसकी लंबाई है 2071 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री के निकट गौमुख से। उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री के निकट गौमुख से इसका उद्गम होता है। सहायक नदी है इसकी यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक नदी, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी।
दोस्तों इसका प्रमुख प्रवाह क्षेत्र है उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार। दोस्तों गंगा नदी का मुहाना सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी मानी जाती है, जिसे माँ तथा देवी के रूप में पूजा जाता है। इस नदी पर के तट पर कई धार्मिक स्थल है, जिसका भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों इस नदी पर कई तीर्थ स्थान स्थित हैं। दोस्तों अगली नदी है यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई है 1375 किलोमीटर, कहीं कहीं पर आपको 1400 किलोमीटर भी मिल सकता है। उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर और इसकी सहायक नदी है चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, टोंस, गिरी, काली, सिंध और आसन नदी, ये इनकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों यमुना नदी का मुहाना त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में यह नदी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दोस्तों गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा तथा सरस्वती नदी में मिल जाती है। दोस्तों अगली नदी है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी की लंबाई है 690 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है नैनीताल के निकट एक हिमनद से और इसकी सहायक नदी है खोन नदी। दोस्तों अगली नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी की लंबाई है 1080 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है मपसातुंग, नेपाल के मपसातुंग से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी है हिमनद, शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती और चौकिया नदी। दोस्तों अगली नदी है गंडक नदी। गंडक नदी की लंबाई है 425 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट। नेपाल तिब्बत सीमा पर है, मुस्ताक के निकट इसका उद्गम होता है और इसकी सहायक नदी है काली गंडक, त्रिशुला और गंगा नदी। दोस्तों अगली नदी है कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई है 730 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है नेपाल में सप्तकोशी की गोसाई धाम से इसका उद्गम होता है। सहायक नदी है इसकी इंद्रावती, तामूर और अरुण नदी, इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों कोसी नदी बिहार में बाढ़ से बहुत तबाही लाने वाली नदी है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि मानसून के मौसम में कोसी नदी बिहार में बाढ़ का कारण बन जाती है। दोस्तों अगली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से। मध्य प्रदेश में मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से उसका उद्गम होता है। सहायक नदी है इसकी काली सिंध नदी, सिप्ता नदी, पार्वती नदी और बनास नदी। दोस्तों चंबल नदी का मुहाना यमुना नदी में आकर गिरता है। चंबल नदी मऊ से निकलती है और मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां शिप्रा नदी, सिंध नदी, काली सिंध और कुननो नदी है। दोस्तों अगली नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है भोपाल के पास उबेदुल्ला नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। भोपाल के पास उबेदुल्लागंज के पास मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और बेतवा नदी का मुहाना यमुना नदी में ही आकर गिरता है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर में विंध्य पर्वत से निकलकर विदिशा, ओरछा आदि जिलों में बहती हुई यमुना नदी में मिलती है। दोस्तों अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी की लंबाई है 770 किलोमीटर। दोस्तों इसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से और इसकी सहायक नदी है रिहंद नदी और कुन्हड़ नदी।
दोस्तों सोन नदी का मुहाना गंगा नदी में आकर मिलता है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। पहाड़ियों से गुजरते हुए पटना के समीप आ जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी और दूसरे नंबर पर है सोन नदी। दोस्तों अगली नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी की लंबाई है 600 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पूर्व से। छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व से इसका उद्गम होता है और इसकी सहायक नदी है कोनार, जामुनिया, बराकर और इसका प्रमुख प्रवाह क्षेत्र है झारखंड और पश्चिम बंगाल। दोस्तों अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर, कहीं पर आपको 2900 किलोमीटर भी मिल सकता है। उद्गम स्थल है इसका मानसरोवर झील के निकट और तिब्बत में इस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम तिब्बत में होता है मानसरोवर झील के निकट और तिब्बत में इस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और इसकी सहायक नदी है घनसीरी, कपिली, सुवर्णसिटी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग और इसका प्रमुख प्रवाह क्षेत्र है भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम। दोस्तों अगली नदी है महानदी। महानदी महानदी की लंबाई है 890 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है सिहवा के निकट रायपुर से। सिहवा के निकट रायपुर से इसका उद्गम होता है और इसकी सहायक नदी है शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, ऊब, ईब, ब्राह्मणी, बैतरणी और इसका मुख्य प्रवाह क्षेत्र है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। दोस्तों इसकी लंबाई आपको कहीं कहीं पर 815 किलोमीटर भी मिल सकती है। दोस्तों अगली नदी है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी की लंबाई है 333 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है क्योंझर पठार, ओडिशा से इसका उद्गम होता है। दोस्तों अगली नदी है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार, ओडिशा और इसका मुख्य प्रवाह क्षेत्र है झारखंड और पश्चिम बंगाल। दोस्तों अपने पास अगली नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई है 1450 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है नासिक की पहाड़ियों से। सहायक नदी है प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा और पूर्णा नदी और इसका मुख्य प्रवाह क्षेत्र है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दोस्तों गोदावरी नदी का मुहाना बंगाली खाड़ी में जाकर गिरता है। गोदावरी नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दोस्तों दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी कहलाती है। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दोस्तों अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई है 1290 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के निकट इसका उद्गम होता है। सहायक नदी है इसकी कोयना नदी, येरला नदी, वर्णा नदी, पंचगंगा, दुग्धगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगप्रभा, मुस्सी और इसका मुख्य प्रवाह क्षेत्र है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका मुहाना बंगाली खाड़ी में जाकर गिरता है। कृष्णा नदी का जो मुहाना है वो बंगाली खाड़ी में जाकर गिरता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि नदी में स्नान करके लोगों के सभी पापों का अंत हो जाता है। दोस्तों अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई है 760 किलोमीटर और कहीं कहीं पर आपको 800 किलोमीटर भी मिल सकता है। दोस्तों ये पूरा कन्फर्म नहीं होता है, कई किताबों में अलग अलग, हर किताब में अलग अलग होता है। वैसे क्लियरली देखें तो 760 किलोमीटर होता है। इसका उद्गम स्थल है केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। सहायक नदी है इसकी हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक स्वर्णवती
और इसका मुख्य प्रवाह क्षेत्र है कर्नाटक और तमिलनाडु। दोस्तों कावेरी नदी का मुहाना कावेरी डेल्टा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। कावेरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे बसा तिरुचिरापल्ली शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। दोस्तों तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी पर स्थित है। और दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, दूसरे नंबर पर कृष्णा नदी और तीसरे नंबर की है कावेरी नदी। दोस्तों अगली नदी है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का उद्गम स्रोत है लहमो झील। लहमो झील से तीस्ता नदी निकलती है और इसकी लंबाई है 310 किलोमीटर और इसका मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर गिरता है। तीस्ता नदी सिक्किम और जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है। इस नदी को सिक्किम राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों तीस्ता नदी को सिक्किम राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है, जो आगे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। दोस्तों अगली नदी है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी भागीरथी नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से। दोस्तों गंगा नदी ही शुरू में गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलती है और देवप्रयाग के बाद यह अलकनंदा में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। गंगा नदी इसका मुहाना गंगा नदी में जाकर गिरता है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती है। टिहरी बांध भागीरथी नदी तथा दूसरी सहयोगी भिलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है, जो कि विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों अगली नदी है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत है गंगोत्री हिमनद। इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर और इसका मुहाना गंगा नदी में आकर मिलता है। अलकनंदा नदी पवित्र गंगा के 2 मुख्य धाराओं में से एक है और इसकी अधिक लंबाई और निर्वहन के कारण गंगा ये स्रोत धारा माना जाता है। दोस्तों अगली नदी है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी का उद्गम होता है धार से और इसकी लंबाई है 196 किलोमीटर और इसका मुहाना चंबल नदी में आकर गिरता है। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली ऐतिहासिक नदी है। इस नदी के किनारे उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग है और 4 स्थानों में से एक कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध कुंभ का मेला शिप्रा नदी के किनारे लगता है मध्य प्रदेश में और इसका उद्गम धार मध्य प्रदेश से होता है। दोस्तों अगली नदी है कोयना नदी। कोयना नदी महाराष्ट्र में है। इसका उद्गम स्रोत है महाबलेश्वर की पहाड़ी है और इसकी लंबाई है 130 किलोमीटर और इसका मुहाना कृष्णा नदी में आकर गिरता है। कोयना नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती है और कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जिसे महाराष्ट्र की लाइफलाइन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आज हमने भारत की प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन किया है। दोस्तों आपको इन सभी इमेज की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।